देश जला दो तुम मोहम्मद के नाम पे। अरे भाई मोहम्मद से प्यार है, हमें भी प्यार है, तुम्हें भी प्यार है, प्यार अपने दिल में रखो। चिल्ला के आके रोड पे बिना परमिशन के कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है। आप परमिशन लीजिए वहाँ के एसडीएम से, आप करो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। कानून उसकी रक्षा भी करेगा, आपके ऊपर कोई आएगा तो उसका देखेगा कानून, लेकिन बिना परमिशन के पीट जाओ या कुछ हो जाए तो फिर मत छाती पीटना, मेरे बच्चे मर गए इतने। एक सवाल लगा कि ये मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, यही चला लें, क्या पता ये चल जाए, तो कह तो रहे हैं यही चलाओ यही चलाओ। सारे विपक्ष वाले कह रहे हैं चलाओ यही चलेगा यही चलेगा, सुन नहीं रहे हो, पागल हुए पड़े। अरे भाई ये काम आ जाएगा, वो वाला नहीं काम आया, आंदोलन का नहीं आया, SIR नहीं आया, EVM नहीं आई, इतने सारे मुद्दे लेके आए, फर्जी एक भी नहीं आया। चलो क्या पता ये भगवान गवट के नाम पे आ जाए लोग, इससे तो जुड़े हैं, तो आप राजनीति में उनको क्यों घसीट रहे हो भाई साहब? वो ऊपर बैठा देख रहा है कि ये इतने कंगले हो चुके हैं मुद्दा विहीन कि ये मेरे को भी ले आए। महादेव जी भी देख रहे हैं और मोहम्मद साहब भी देख रहे हैं। तो ये तुम्हारे पे इनकी लाठी जिस दिन पड़ेगी ना, उस दिन विपक्ष लायक भी नहीं रहोगे, सारे पैरालाइज हो गए। ये जो तुम गंदी राजनीति ओछी कर रहे हो ना, ये देश के लोग भी देख रहे हैं और देश के अंदर भावनाएं बैठेंगी और वही बिठाएगा ऊपर वाला कि ऐसे लोगों को उठा के मक्खी की तरफ फेंको दूध से बाहर। वो कह रहे हैं कि अगर हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आप उसका विरोध करने के लिए आई लव महादेव ट्रेंड चलाने लगे, सड़कों पर उतर गए। देखिए 1000 लोग अभी आ जाएं, कहते जय श्री राम बोलूँगा इस रोड पे घूम के, तो लॉ एंड ऑर्डर का है ना जिम्मेदारी। आप निकल जाएं बिना परमिशन के, जहाँ परमिशन है आप लेके जाओ, आई लव मोहम्मद कहो, खुश हैं हम, अपने भगवान को मान रहे हो, उसी मोहम्मद की वो गवर्नमेंट भी है भाई। बिना मोहम्मद के इजाज़त के ये गवर्नमेंट में लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो जब तक चाहेंगे उनको बिठा रखा है, तो आप उन्हीं के खिलाफ तो बगावत कर रहे हो। आप जब रोड पे उतर रहे हो तो रोड पे आप 1000 लोग अगर कोई दंगा हो जाए, मर जाए, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर है, फिर तो सरकार है जिम्मेदार है, तो उसकी जिम्मेदारी मतलब जो यूपी में घटना हुई उस सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी थी, तभी शांत करा दिया यूपी में, फिर जाके इंदौर में उठ गया। तो अब वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि भैया ऐसे लोग अराजक है और ऐसे आगजनी करने वाले लोग रोड पे इकट्ठा ना हो। तो इसमें कौन सी बुरी बात कर दी सरकार ने? मतलब देश जला दो तुम मोहम्मद के नाम पे। अरे भाई मोहम्मद से प्यार है, हमें भी प्यार है, तुम्हें भी प्यार है, प्यार अपने दिल में रखो। चिल्ला के आके रोड पे बिना परमिशन के कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है। आप परमिशन लीजिए वहाँ के SDM से, आप करो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। कानून उसकी रक्षा भी करेगा, आपके ऊपर कोई आएगा तो उसका देखेगा कानून, लेकिन बिना परमिशन के पीट जाओ या कुछ हो जाए तो फिर मत छाती पीटना, मेरे बच्चे मर गए इतने। एक सवाल और उठता है कि जब नवरात्रि आती है, किसी हिंदू देवी देवताओं का हिंदुओं का पर्व आता है, या तो राजनीति रैलियां निकाली जाती हैं, तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर गलियों में हर जगह लगाए जाते हैं, तो उसके परमिशन की बात नहीं आती, वहाँ पे नहीं पूछा जाता, लेकिन आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लग जाता है तो वो विवाद का कारण बन जाता है। बताइए, कांवड़ यात्रा सरकार पूरा गाइडलाइन जारी करती है, जितनी भी लोग रोडों पे उतरते हैं, रोडों पे जो उतरते हैं उनकी बात हो रही। रामलीला पे रोडों पे नहीं उतरते, रामलीला एक सुनियोजित DDA के पार्क और जहाँ पे जगह दी गई वहाँ होती है। जो चीज़ें होती हैं रोड पे उसकी परमिशन और गाइडलाइन दी जाती है। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने तो पालन करते हैं लोग, ये नहीं है चिल्लाने आ जाते हैं, छाती पीटने रोडों पे आके सरकारी संपत्ति फूंक देते हैं, थाना फूंक देते हैं। कोई नहीं आता, ये हिंदू है, आप इसके साथ रह पा रहे हो और बड़े शालीनता से रह रहा, वो अब देखने लगा आपको, बात बात पे आपको देख रहा है, आप उसकी नज़रों में अब चढ़ गए हो, वो दिख रहा है कि आप जो नौटंकी करोगे तो वो भी करेगा। ये एक्शन का रिएक्शन है, आप ना करो वो ना करे। खटक क्यों रही बात? अगर पोस्टर लगा था तो उसको शांति से लगा रहने देना चाहिए था, विवाद का कारण क्यों बना? आप एक बात बताइए, आप यहाँ लगा दो गेट पे, तो कौन मना करेगा? मैं मना करूँगा? हम पब्लिक? पुलिस कहेगी भाई किस वजह से लगाया, किस वजह से लगाया। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन को देखना होता है। उन्होंने कहा हटाओ भाई, उनने मारा नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, FIR नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, उसने कहा हटा लो, हटा लिया गया। वो मामले को तूल किसने दिया? इन्होंने, इनकी रोटी सेक रही थी, इन्हें लगा कि ये मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, यही चला लें, क्या पता ये चल जाए, तो कह तो रहे हैं यही चलाओ। सारे विपक्ष वाले कह रहे हैं चलाओ यही चलेगा, सुन नहीं रहे हो, पागल हुए पड़े। अरे भाई ये काम आ जाएगा, वो वाला नहीं काम आया, आंदोलन का नहीं आया, SIR नहीं आया, EVM नहीं आई, इतने सारे मुद्दे लेके आए, फर्जी एक भी नहीं आया। चलो क्या पता ये भगवान गवट के नाम पे आ जाए लोग, इससे तो जुड़े हैं, तो आप राजनीति में उनको क्यों घसीट रहे हो भाई साहब? वो ऊपर बैठा देख रहा है कि ये इतने कंगले हो चुके हैं मुद्दा विहीन कि ये मेरे को भी ले आए। महादेव जी भी देख रहे हैं और मोहम्मद साहब भी देख रहे हैं। तो ये तुम्हारे पे इनकी लाठी जिस दिन पड़ेगी ना, उस दिन विपक्ष लायक भी नहीं रहोगे, सारे पैरालाइज हो गए। ये जो तुम गंदी राजनीति ओछी कर रहे हो ना,
ये देश के लोग भी देख रहे हैं और देश के अंदर भावनाएं बैठेंगी और वही बिठाएगा ऊपर वाला कि ऐसे लोगों को उठा के मक्खी की तरफ फेंको दूध से बाहर। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहा है कि इन सारी घटनाओं के पीछे जो है वो बीजेपी का हाथ है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं का वोट जो है हिंदुओं को जो है भ्रमित करते हुए कर रही है। बिना रीढ़ के है विपक्ष, हड्डी है उसके, उसमें बिना हड्डी के चल रहे हैं, कोई हड्डी नहीं है। तो जिनके पीठ में हड्डी ना हो उनका मामला क्या, उनका मामला कुछ चल रहा है। जैन जी का आह्वान किया तो जैन जी ने हरा दिया, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारे में हार गए। जैन जी कर रहे थे, वो कह रही थी रोहिणी सिंह कि अरे जैन जी बताएगा। जैन जी ने तो कमाल कर दिया, लद्दाख में बीजेपी का हेड ऑफिस जला दिया वहाँ का। आपको बता तो रहा हूँ, वो भी जैन जी धरे जाएंगे ना तो इनका भी जैन जी बाहर आ जाएगा। जो अंदर बैठा हुआ है ना 56 साल में, वो भी जैन जी बाहर दौड़ेगा आके कि भाई साहब बचाओ, हमारे बंदे चले गए। क्योंकि कांग्रेस का एक वो पार्षद भी है, लाठी डंडा ले घूम रहा उसमें, गुंडा। तो गुंडा ही करोगे ना, धरे जाओगे। और अब जो है हार्डलाइन ली है अमित शाह ने, अब जो है डंडा चलेगा, पता लग जाएगा कि तुम्हारा जैन जी बाहर ना आया तो बताना। जैन जी तुम्हारे खिलाफ है, 1000 बार कह चुका हूँ। नेपोटिज्म नेपो के खिलाफ है जैन जी, यहाँ का राजशाही परिवारों के खिलाफ है और उन्हीं से तुम आते हो। तो तुम्हें तो जिस दिन जैन जी बताएगा उस दिन राजशाही परिवार का ये जो प्रॉपर्टी बना बैठे हो ना, प्राइवेट जेट हो, ये फूकेगा सबसे पहले, समझ रहे हो। बाकी मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते थे, वो भी तो खत्म हो गया। 56 इंच वाले कहाँ गए? एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, कहाँ गए? मुद्दे बहुत हैं, बात नहीं करना चाहता कोई भी, सब भी गीदड़ भंगती करते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में वादा किए थे 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरियों का, आज युवा पकोड़े बेच रहा है। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं आप कह रहे हैं हम आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? आपका नाम? शर्म की बात है कि बिल्किस बानो के को छोड़ दिया जाता है और यही सरकार उनके जो हैं उनको माला पहनाती है। बताइए, उनकी रिहाई पर माला पहनाती है, कितने शर्म की बात है। और नहीं कर रहा बुहान वानी की, हाँ बुहान मानी अफजल गुरु की बात नहीं कर रहा है। अफजल गुरु की बात हाँ, नहीं उसकी क्यों नहीं कर रहा बात? नहीं कर, वो साला क्यों करेंगे? क्यों करेगा? हम आतंक मतलब नहीं, उसकी क्यों नहीं बात कर रहा है? हमारे आबाब अफजाल जब इस बुहानों की बात कर रहा है, बुहान वानी की बात। मेरी बात सुनिए अबे ना। तुम्हारे जैसे लोग 5 लाख आदमी मिट्टी में गए थे, चुप रहा। सुनिए, तुम्हारे जैसे आदमी 5 लाख गए थे। जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हमसे कहा गया था तुम पाकिस्तान जाओगे, लेकिन हमने ये अब भी मौलाना आजाद, मौलाना आजाद यही है। अबे कौन कहा था कि जाओगा पाकिस्तान? अरे कौन पाकिस्तानी हाँ? है? कौन कहा था? मेरे भाई आज आप मौलाना आजाद को पाकिस्तानी बता रहे हो। बात नहीं कर रहा है। मौलाना आजाद को पाकिस्तानी कौन बता बता रहे रहा? हो? पाकिस्तान हाथ आप छोड़ो, कह रहे हो। हाथ छोड़ो। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। ये उसकी बात नहीं कर रहा है। सारी बातें घुमा फिरा के आप ही कह रहे हैं। बात इतने बात नहीं कर रहा है। जो भाई गए थे 5 लाख लोग मिट्टी में, उसकी बात नहीं कर, अफजल गुरु की बात नहीं कर रहा है। बिल्किस बानो के उसकी तो भी बात करना, उसको मिला के करना। बिल्किस बानो की बात क्यों किया? सम्मान क्यों किया? पहलवानों, ये पता है वानी की आपको? बात कर। पता है? ये बताइए पहले, क्या किसी के ऑफिस को जलाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ की देशभक्ति है? ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लोग करते हैं। फिरोज खान नाम है मेरा, और ये असामाजिक तत्व लोग करते हैं। अब भी देखिए, कौन है वो? कौन है वो? आज हैं आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। वो आरएसएस वाले ये पुलिस वहाँ पे एक लेह लद्दाख में जाके बीजेपी का ऑफिस जला देना, क्या वो आरएसएस वाले थे? अशोक स्तंभ को तोड़ देना, क्या वो आरएसएस वाले थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2014 के अंदर नहीं, वो पहले बताइए मुझे, ये वो बताइए, पुलिसों पे, सुरक्षा कर्मियों पे पथराव करने वाले क्या आरएसएस थे? आपने आरएसएस को बोला ना, तो पहलवानों पर भी तो यही पुलिस लाठी बांध रही थी। जब आप कहाँ थे मेरे भाई? पहलवानों पर जब क्या? सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। क्या एक सेकंड चाचा, क्या पुलिस वालों को जब किसानों पे लाठीचार्ज हुई थी तो क्या किसानों ने पलटवार करके पुलिस के ऊपर पथराव किया? नहीं किया। लेकिन क्यों जब बात एक ही समुदाय की आती है तो क्यों पत्थरबाजी होती है? किसानों को जो बार बार आप दिल्ली बुला रहे हो, जो बार बार आप किसानों को दिल्ली बुला रहे हो, उन्हें मजबूर कर रहे हो, तो आप उनका किसानों का बकाया क्यों नहीं दे देते? गन्ना बकाया जो है वो क्यों नहीं देते? कितना बकाया हैं? कितना बकाया? किसान बताएंगे।
वो तो किसान बताएंगे, किसान के नेता बताएंगे। लेकिन बात करने आप आ जाएंगे जी, बात करने आप आ जाएंगे। हम सोशल वर्कर हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। आप सोशल वर्कर हैं, आप इस देश में राहुल गांधी जी की बात है। इस देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी स्वतंत्र हूँ, दूसरा मजहब। इंदिरा गांधी ने संविधान रखा है, इंदिरा गांधी ने 84 संविधान रखा है। संविधान अब को पूछो, बनाने वाले, अब मोदी संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इंदिरा गांधी जी नहीं थी। इनसे पूछो, तुमने माना? ये भी पता है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने वाला बीजेपी गवर्नमेंट है, न कि कांग्रेस। तुमने दिया? कैसे आप अम्बेडकरवादी हो? काबिलियत पे अवार्ड मिलता है मेरे भाई। क्या भीमराव अंबेडकर काबिलियत रही थी? बहुत बड़ी बात है, अम्बेडकर के टाइम में काबिलियत नहीं थी। कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से विधायक। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने बोला भारत रत्न उसको मिलता है जो काबिलियत में है, तो क्या कांग्रेस के हिसाब से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी काबिलियत थे, भीमराव अंबेडकर नहीं थे? क्या कहेंगे? इन्होंने सही बोल दिया कि काबिलियत को मिलता है, मतलब कांग्रेस के टाइम में अम्बेडकर जी काबिलियत नहीं थी, और वो सिर्फ जो आई तो भाजपा के टाइम में आई। इनको ये नहीं पता बोलना क्या सुनना क्या है।